अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 13 सेपरेबल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस इसके क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। सेपरेबल इक्वेशन से सिर्फ सेपरेबल लिख देता हूँ, उसका मतलब ताकि आपको याद रहे कि हमने जो है यहाँ पे सेपरेशन करनी है। y की वेरिएबल को एक तरफ करना है और x की वेरिएबल को एक तरफ करना है। सही है। अब ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास जो है e की पावर x है। सही है। और यहाँ पे हमारे पास e की पावर -5 और x है। सही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ e की पावर x जो है ना अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, और अगर e की पावर x यहाँ पर आ जाएगी तो फिर सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस e की पावर x को मैं खत्म कर दूंगा, डिवाइड करा दूंगा बोथ साइड में। देखिए किस तरीके से ना, जब बोथ साइड में डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पर ये e की पावर x आ जाएगी और यहाँ पर भी e की पावर x आ जाएगी नीचे। देखिए किस तरीके से इसी की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे जो e की पावर x है वो नीचे अपॉन में आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है। अच्छा, अब ये देखिए बेस सेम है, ऊपर भी e है नीचे भी e है। अब नीचे e की पावर क्या है, पॉजिटिव है। सही है। और ऊपर e की पावर -5 है ना। अब इस पॉजिटिव x को अगर मैं ऊपर भेजूंगा यहाँ पर, क्योंकि बेस सेम है ना, यहाँ भेजूंगा तो ये नीचे पॉजिटिव के ऊपर आगे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि x e की पावर -5 और माइनस का x। सही। अच्छा देखिए अब हमें जो है ना सेपरेशन करनी है। अगर मैं इसकी कुछ सेपरेशन करता हूँ, जिस तरह मिसाल के तौर पर इसको अगर मैं कुछ तोड़ के लिख देता हूँ, कुछ भी हम लिख सकते हैं ना कि e की पावर -y और डॉट e की पावर -x ना, तो इससे सेपरेशन नहीं होगी। सेपरेशन क्यों नहीं होगी, वजह क्या, वजह ये हमारे पास जो ये 1 है ना, ये मसला कर रहा है। सही है। तो सेपरेशन नहीं होगी तो इसका हमें दूसरा कोई हल निकालना पड़ेगा। वो किस तरीके से, सबसे पहले जो चीज देखो इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा y प्लस एक्स ना। आप देखें ये जो चीज है ना, ये चीज मसला कर रही है, इसकी वजह से सेपरेशन नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को कोई भी नंबर या फिर कोई भी कांस्टेंट, सॉरी कोई भी कांस्टेंट ना, इसको लेट कर लें, जैसा ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि भाई z जो है बराबर है y प्लस एक्स के। सही है। z को y प्लस एक्स के बराबर ले लिया, यानी कि इसकी जगह पे z आ जाएगा। अच्छा, फिर z को एक बार डिफरेंशिएट भी करा के देख लेते हैं, क्योंकि z की डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी। इसको हम डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे z लिखा हुआ था, डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा dz अपॉन dx आ जाएगा। यहाँ पे y लिखा हुआ था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना था, इसलिए क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है। सही। अच्छा, अब अगर मैं कुछ चीज देखूं, ये टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म में देखूं तो ये नहीं लिखी हुई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 लिखा हो या फिर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हो, बात तो एक ही ना। तो इससे मुझे ये पता चला कि मैं इसकी जगह पे ना ये वैल्यू पुट करा सकता हूँ। तो यही काम करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे e की पावर -y प्लस एक्स की जगह पे यहाँ पे आ गया माइनस का z आ गया, और यहाँ पे इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे क्या आएगा, dz अपॉन dx आ गया। अब देखिए अब सेपरेशन हो सकती है। सेपरेशन किस तरीके से हो सकती है, e की पावर -z, ये z का है ना फंक्शन, तो मैं इसको इज इक्वल टू उधर भेज दूंगा और dx को इधर भेज दूंगा। देखिए किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे e की पावर -z मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, dx यहाँ पे डिवाइड होता है, इधर आके मल्टीप्लाई। अब देखें सेपरेशन हो गई। सेपरेबल इक्वेशन के सेपरेशन तो करनी होती है, जिस तरह x आ जाए, y आ जाए, कोई भी आ जाए, दोनों को इज इक्वल टू के अपोजिट साइड रखना होता है। तो यहाँ पे dz अपॉन e की पावर -z आ गया और यहाँ पे x d की पावर dx आ गया। सही है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे, सिंपल भाई। सही है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करा हुआ है यहाँ पे कि e की पावर नीचे जो है -z थी, इसको ऊपर भैया प्लस होगी, ताकि इंटीग्रेशन लेने में आसानी हो, और कोई मसला नहीं इसका। सही, मैंने बताया कोई भी डिनोमिनेटर के अंदर पावर अगर नेगेटिव होगी, उसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखा, हम इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। अब e की पावर z की इंटीग्रेशन सीधी, सबको पता है कि भाई e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो e की पावर x ही होती है। सही है। तो यहाँ पे e की पावर z की इंटीग्रेशन e की पावर z हो जाएगी, और यहाँ पे x की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड होगा, 1 पावर थी, 1 में 1 ऐड होगा, वो हो जाएगा 2, x की पावर 2 हो जाएगी, और 2 को डिवाइड करा देंगे, ये हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चाहिए। अब हमें जो आंसर मिला इसका, वो क्या मिला है, e की पावर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c मिला, लेकिन हमें तो x y की फॉर्म में चाहिए ना, तो हमने जो चीज लेट करी थी वो पुट करा देंगे। z की जगह पे क्या पुट करा देंगे, y प्लस एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे z की जगह पे y प्लस एक्स आ गया, ये हमारा आंसर। होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ऐसा ये पूरी की पूरी ये उसके अंदर लिखी हुई है ना, पावर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस का वाई। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई डी वाई ना। अब इसकी सेपरेशन करनी है। सेपरेशन किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। देखें भाई, अब यहाँ पे वही बात हुई, e की पावर x प्लस वाई ना, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो इस तरह भी कर सकूँ, e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर वाई।
ये ब्रेक करने के क्या होता है, देखिए बेस सेम है ना, जब भी किसी चीज की बेस सेम होती है, ये भी ई है ये भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब इनकी पावर्स ऐड हो रही हैं, तो इसको सेपरेट करके लिखने का मतलब ये कि हमने जो सेपरेशन करनी है। अब यहाँ पे देखें ई की पावर वाई जो है मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इक्वल टू के उधर भेज के डिवाइड करा दूंगा तो सेपरेशन हो जाएगी सीधी हमारे पास। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे y अलग हो गया और x अलग हो गया, सही है। अब यहाँ e की पावर y जो है नीचे पॉजिटिव, इसको ऊपर ले आऊंगा नेगेटिव हो जाएगी ताकि इंटीग्रेशन लेने में आसानी हो, सही है। अच्छा, और यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर x लिख दिया, सही। अब यहाँ पे देखिए दो साइड पे इंटीग्रेशन लग रही है, ये इंटीग्रेशन जो है हम बाय पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, सही है, और ये इंटीग्रेशन हम एक फॉर्मूले से यूज कर लेंगे। ये बताता हूँ किस तरीके से। देखिए भाई इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इसके लिए तो देखें भाई बाय पार्ट्स आ गया कि भाई इसके अंदर हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि e की पावर के ऊपर कोई फंक्शन हो और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ हो ना, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन के ही बराबर हो जाएगा, सही। ये बात देखना, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा हुआ है हमारे पास ना। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा था, e की पावर x स्क्वायर और x लिखा हुआ था। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो मैंने क्या करा 2 डिवाइड करा और 2 मल्टीप्लाई करा। आप देखें ये पूरी की पूरी बात वो लिखी हुई आ गई, यानी कि इसमें पूरी की पूरी टर्म की जगह पे क्या लिख दूंगा, e की पावर फंक्शन, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है मेरे पास e की पावर x स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो चलिए मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर लिखा हुआ था और x लिखा हुआ था, सही है। एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, अगर e की पावर में कोई फंक्शन हो, जिस तरह फंक्शन एक्स स्क्वायर है और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ हो साथ, जिस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ हो, एक्स मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो वो किसके बराबर होगा, ई के फंक्शन के बराबर होगा, ई की पावर फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव था 2x, तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ x मौजूद था तो 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दी। बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है बाय पार्ट्स यूज हुआ है, वो किस तरीके से, ये मिसाल के तौर पर y जो है मेरे पास क्या हो गया, u हो गया, और e की पावर माइनस वाई डी वाई, ये पूरा का पूरा क्या होगा, डी वी होगा। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे पता चलेगा v। देखें अभी मेरे पास जो है e की पावर माइनस वाई डी वाई लिखा हुआ, सही है। इसके ऊपर जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। देखें v किस तरीके से मिलेगा, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कराने से, क्योंकि डेरिवेटिव हट जाएगा ना। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव लगा हुआ, मुझे सिंपल v चाहिए, इसको मैं डी बोल रहा हूँ ना, देखिए डी बोल रहा हूँ मैं, डी इसके बराबर है, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेशन बोथ साइड पे अप्लाई होगी तो इस इंटीग्रेशन से ये डेरिवेटिव चला जाएगा, सिर्फ v बचेगा यहाँ पे मेरे पास, सही। मैं सही से भी लिख देता हूँ, यहाँ पे चले रेड रेड मिक्स हो रहा है, यहाँ पे मैं v भी लिख देता हूँ। और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर माइनस वाई की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई ही होती है, लेकिन क्या हमारे पास जो पावर का डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा और -1 मैंने यहाँ पे डिवाइड भी करवा दिया, तो ये नीचे माइनस लिख देता हूँ, तो इसलिए इसके नीचे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, v मेरे पास किसके बराबर होगा, e की पावर माइनस वाई अपॉन -1। थोड़ा सा ये गंदगी में लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर माइनस वाई -1, सही है। ये मेरे पास u आ गया, ये मेरे पास v आ गया, माइनस लगा, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाने के बाद v आया, v क्या है, e की पावर माइनस वाई अपॉन -y, और du मतलब क्या, y dy आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें, जब दोबारा इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे तो e की पावर -1 मौजूद होना चाहिए, -1 मौजूद है तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट e की पावर -y आ जाएगा। तो देखिए ये टर्म, इस पूरी टर्म की जगह पे क्या आ गया, e की पावर x स्क्वायर आ गया, जो मैंने बता दी था आपको, इज इक्वल टू, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे -1 यहाँ पर आ जाएगा, -y e की पावर -y, और यहाँ माइनस, और इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर -y प्लस का c आ जाएगा, सही। तो यहाँ तक भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन बुक में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराया हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा देता हूँ। देखिए इन दोनों में से हमने जो है e की पावर -y और माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा y+1, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, 2x cos y dx प्लस एक्स स्क्वायर sec y माइनस sin y dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारा काम सेपरेशन का होता है, इसमें भी सेपरेशन करेंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास जो टर्म थी पूरी पूरी, इसको मैं इक्वल टू के उधर ले गया, ये मेरे पास माइनस की हो गई, सही है। अब ये देखें, ये मेरे पास जो है y का फंक्शन है, सही है, और यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, सही। अब ये देखिए cos y, ये पूरी की पूरी टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है ना यहाँ पे, इसको मैं इधर भेज दूंगा यहाँ पर ताकि इनसे डिवाइड हो जाए, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इधर भेज दूंगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो सेपरेशन हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। बता देता हूँ किस तरीके से सेपरेशन होगी। ये देखें एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे 2x और सिर्फ एक्स स्क्वायर dx बचा यहाँ पे, और cos y यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, सही। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos y जो है यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करके लिख रहा हूँ कि वो sec
वाई के नीचे भी है और साइन वाई के नीचे भी, सही है। और यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि इसका स्क्वायर और इसका एक एक्स से कैंसिल हो गया, सही है। तो यहाँ बचा माइनस का 2 और एक्स बच गया, सही है। अब इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करा देते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन अप्लाई कराने से पहले एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक वाई और कॉस वाई लिखा हुआ है, सही है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सब कुछ लिख के दिखाऊं, अगर मेरे पास ये किस तरीके से लिखा हुआ है सेक वाई और डॉट डाल के 1 कॉस वाई लिखा हुआ है ना, तो ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूं, बात एक ही है, सही है। अब ऐसे लिखने का मकसद ये है कि 1 कॉस वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक वाई के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेक वाई पहले से मौजूद था, सही, और डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन का साइन और सेक वाई एक और आ गया इसकी जगह पे, सही है। इससे क्या होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर यही काम होगा बस, लेकिन इंटीग्रेशन अप्लाई कराई मैंने। यहाँ पे इस पूरी की पूरी टर्म की जगह मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस, सही है। और यहाँ पे मेरे पास माइनस का अंदर माइनस साइन वाई कॉस वाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई। और यहाँ पे माइनस का 2 कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं, माइनस का 2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1/x dx, सही है। अब देखें सेक स्क्वायर वाई की जो इंटीग्रेशन होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, टेंजेंट वाई होती है। तो यहाँ पे तो इसकी जगह पे टेंजेंट वाई आ जाएगा, सही। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें भाई वही प्रॉपर्टी यहाँ पे कई दफा हम यूज कर चुके हैं, वही कि भाई अगर ऊपर जो है नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, जिस तरह देखें नीचे क्या हमारे पास है, यहाँ पे ये एक्स है, सही है। नीचे हमारे पास है cos y, और क्या cos y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जी हाँ भाई cos y का डेरिवेटिव होता है sin y ना। तो sin y ऊपर मौजूद है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ln फंक्शन यानी कि ln cos y आ जाएगा। ये बराबर होता है ना इसके, किसके बराबर होती थी प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन लगी हुई हो और नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो किसके बराबर होता था, ln, और वही फंक्शन आ जाता था। तो यहाँ पर यही काम होगा। ये देखिए यहाँ पे टेंजेंट वाई आ गया प्लस ln cos y आ गया, सही, क्योंकि देखिए माइनस साइन वाई पूरा का पूरा इसके बराबर होता है, इस बस टू ये माइनस का 2 और 1/x, तो आप सबको पता ही है ln x के बराबर होता है प्लस का, ठीक है। तो ये आपका आंसर। बुक के अंदर सिर्फ देखें थोड़ी सी चेंजमेंट करिए कि माइनस को आगे पीछे करा हुआ है, बाकी ये अब इस तरीके से भी लिखेंगे तो ये भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।